तो क्या फिर मुफ्त के वायदे कहीं सरकारों को ज्यादा महंगे पड़ते नजर आ रहे हैं? इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष कांग्रेस की नीतियों से बदहाल हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो बेहद खराब होती नजर आ रही है। इस बात पर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एस चन्नी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक है। बहुत स्वागत सर आपका। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी, हिमाचल के जो हालात हैं वो दिखाते हैं कि साहब आर्थिक नीतियों को लेकर किस प्रकार की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में वित्तीय प्रबंधन जाता दिखाई पड़ रहा है। तो क्या गारंटी और खटाखट का जो एक तरीके से प्रयास था वो हिमाचल में सरकार बनाने तक तो ठीक था, लेकिन सरकार के बाद के प्रबंधन में कहीं पूरी तरह फेल होता दिखाई पड़ रहा है? देखिए जी, बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहा है। हिमाचल ने विकास की राह पकड़ ली है। जिस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक समानताओं के लिए, शिक्षार्थियों के लिए सरकार ने जो विशेष पैकेज दिया है वो जमीन पे आप जाएंगे तो वो दिखाई पड़ रहा है। सुक्खू जी की सरकार को बहुत सारा पैसा पूर्व की सरकार द्वारा लिए गए लोन्स, ऋणों की अदायगी में खर्च करना पड़ा। पंजाब से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने जिस प्रकार से वेतन ना लेने का जो निर्णय किया है उसकी सराहना होनी चाहिए, बल्कि उसकी आलोचना की जा रही है। ये अनुचित है। ये इस मॉडल की तो पूरे देश के सभी सर लेकिन ये मुख्यमंत्रियों स्थिति आई क्यों, सवाल ये उठ रहा है सर। बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है, उच्च पदों पे बैठे लोग वॉलंटियर करें जी। सरकार ने लीक से हटके कोई फैसला लिया है। अभी कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने 3,000 रुपया गरीब वर्ग की महिलाओं को देने का काम किया है। तो साहब ये तो एक महिला सशक्तिकरण, जो कि प्रधानमंत्री महोदय का भी एक प्रमुख एजेंडा है, उसकी तरफ एक बढ़ाया गया कदम है। नागर जी, इसकी आलोचना नहीं हो रही है। बात आलोचना इस बात की हो रही है कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो खराब हो गया है। सरकार को वॉलंटरीली अपने आप को पैसा जो मुख्यमंत्री हैं वो ना देने की बात कर रहे हैं और एक तरीके से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो कर्ज है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। वित्तीय कुप्रबंधन पे सवाल है। ये पहल अच्छी है साहब, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए। देखिए, एक समय वो भी था कि जब उत्तर प्रदेश के राजभवन में एसी बंद कर दिए थे गवर्नर महोदय ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, अटल जी की सरकार की जी। तो ऐसी प्रयासों का मैं समझता हूं आलोचना नहीं होनी चाहिए। और राज्य विकास की गति पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करके जी, चाहे वो जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय हो या सुक्खू जी की सरकार के समय, हिमाचल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हिमाचल आगे बढ़ रहा है। चन्नी साहब हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से। चन्नी सर, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग आलोचना मत करिए, ये तो सराहना करने वाला प्रयास है और तेजी से आगे विकास करते नजर आएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए अगर पैसे खर्च हो भी रहे हैं तो क्या हुआ? चन्नी जी देखो, बात ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जैसे इन्होंने हिमाचल वालों ने कहा कि हम 1,500 रुपया जो 18 साल और 60 साल की औरतें उनको हम देंगे। 1,500 हम तो कहते 3,000 दो। बात तो ये है कि पैसा कहाँ है। आप लोगों को लुभाने के चक्कर में इतने इतने झूठ बोलते हैं, इतनी इतनी उनको बेवकूफ बनाते हैं और आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ इनका? और ये कहते थे 1 लाख करोड़, 1 लाख हम जॉब्स देंगे और 1,50,000 लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और 300 यूनिट बिजली के देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि देने का कोई इशू नहीं है, पर दो उसको जो जरूरतमंद है। जैसे आपने कहा कि 18 साल से 60 ईयर्स की, उसमें तो इनकम टैक्स पेज भी आएंगे और बड़े सभी लोग आएंगे। तो ये स्टार्टअप का भी 680 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा कि हम वो फंड जनरेट करेंगे। मैं कहता हूं कि पहले कोई रिसोर्सेज की बात तो कर ले कि हमारे पास आने वाला क्या है, हमारे पास लायबिलिटीज क्या है, और उसके हिसाब से अगर आप कहें तो और ठीक है बात। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने इनके जो जैसे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया हर एक जो हमारी बहन है, माँ बहन है, उसके खाते में खटाखट चकाचक चला जाएगा। और कहाँ में वो लोग तो इनके दफ्तरों के चक्कर लगा रही है महिलाएं।
कि भाई हमने तो आपको वोटें डाल दी और ठीक बात है। वो अकाउंट खुलवाने की तस्वीरें भी, जी अकाउंट खुलवाने की तस्वीरें भी हमने देखी थी। मैं आता हूं आपके पास में दुष्यंत जी, हर्षवर्धन, मैं आता हूं सर, दुष्यंत जी मैं आता हूं आपके पास में, हर्षवर्धन जी हमारे साथ में मौजूद है। दुष्यंत जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके, दुष्यंत जी मैंने आपको समय दिया, आपके पास में फिर आऊंगा। हर्षवर्धन जी हमारे साथ में मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सर, फ्रीवीज को लेकर पहले दक्षिण भारत की राजनीति में कई प्रकार की चर्चाएं होती थी, लेकिन अब उत्तर भारत में भी इस प्रकार से सत्ता हासिल करने के लिए सरकार बना लेना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हालात हो रहे हैं, बिना समझे कि साहब आप किस प्रकार के आर्थिक बोझ और कर्ज में फंस जाएंगे, उसका तो उदाहरण दिखाई पड़ रहा है हिमाचल। देखिए, हिमाचल प्रदेश वो एक बड़ी आशंका सामने ला के रख देती है, जिसको कई बार हम लोगों ने कहा कि क्या फ्रीबीज पॉलिटिक्स से भारत श्रीलंका बन जाएगा। नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने लगातार इसका विरोध किया, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कई राज्य हैं, कई जगह जहां चुनाव होने, भाजपा भी फ्रीबीज पॉलिटिक्स की तरफ जाती है। जब ओपीएस की बात होती थी तो बार बार एक बात कही जाती थी, और ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग नहीं कह रहे थे, ये बाकायदा मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा, जो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। ये ऐसे लोगों ने कहा जो कांग्रेस की रीति नीति मनमोहन सिंह के समय में बनाते थे कि आपको कहीं आगे निकलना पड़े, क्योंकि भले ही ओपीएस खत्म हुआ, एनपीएस 2004 में अटल जी के समय में आया, लेकिन उसे लागू कांग्रेस सरकार ने किया। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की आर्थिक बर्बादी की कहानी लिखी जा रही। हिमाचल प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये कहना कि हम ये तनख्वाह नहीं लेंगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया एक प्रतीकात्मक है, ये दिखाता है कि कितना हिला हुआ है आत्मबल मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या तरीका हो सकता है। अब अगर ये छोटे से राज्य में ऐसी स्थिति हुई, सोचिए अगर बड़े राज्यों में तो क्या होगा। और पंजाब में आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो भगवंत मान 2 दिन के बाद ही पहुंच आए थे दिल्ली और कहा कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? क्योंकि ढेर सारी फ्रीबीज हमने प्लान कर रखी है। इसीलिए शायद कोई भी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वो जो खाते में नगद डालने की बात है उसको ठीक से लागू नहीं कर पाते। जहां लागू करते हैं वहां इस तरह की आर्थिक बर्बादी नजर आती है। राहुल गांधी जो देश का करना चाहते हैं वो हिमाचल में दिख रहा है। जी दुष्यंत जी, क्योंकि ये बहुत अपने आप में गंभीर सवाल है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को समझे बिना अगर हम इस प्रकार के फैसले लेंगे, लोक लुभावन, हालांकि वेलफेयर स्टेट में ये काम होते हैं, करने चाहिए, किसी भी जरूरतमंद को पैसा सरकार दे रही है, उसको सुविधाएं दे रही है तो देना चाहिए, लेकिन इस वित्तीय प्रबंधन को भी देखना पड़ेगा, उस अनुशासन को मानना पड़ेगा। लेकिन उस लिहाज से तो ये बात कहीं फेल नजर आ रही है हिमाचल के संदर्भ में देखें तो। देखिए सर, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार का गठन केंद्र में हुआ है, तब से धन का प्रवाह जो है वो एक सीमित लोगों तक रह गया है। पिछड़े और दलित वर्ग के लोग आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए, इसलिए उनको इमीडिएट कोई ना कोई मदद हमें देनी पड़ेगी उनको मुख्य धारा में रखने के लिए। और निरंतर उनकी जो हालत बद से बदतर हो रही है, मैं समझता हूं इस पे एक राय देश में होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे साथी हर्ष जी राहुल गांधी जी के नाम ले लेके बोल रहे, भाई राहुल जी ने बोला था केंद्र में उनकी सरकार बनेगी 8,500 रुपया महीना, वो प्रत्येक गरीब परिवार की एक जो सबसे बड़ी महिला मुखिया होगी उसको देंगे। अब आप कह रहे हैं जी वहां लाइन लगा दिया, वहां पे खाता खुलवाने के लिए चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करती है। 10 साल से 11वां साल इनका पूरा हो जाएगा शीघ्र ही, सत्ता में बने हुए, अपनी बात नहीं करेंगे, हर काम के लिए अभी भी राहुल गांधी, अभी भी कांग्रेस पार्टी। आप बताइए महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, आप बताइए आपके अन्य राज्यों में सरकार चल रही है, वहां की वित्तीय स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के रूलिंग जो स्टेट हैं, उनका जो केंद्र से जीएसटी का पैसा बनता है वो समय पे नहीं दिया जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री मांग करते रहते हैं। तो आर्थिक मुद्दों के ऊपर भी भाजपा जो राजनीति कर रही है ये बहुत निंदनीय है। और सुक्कू जी ने जो अपना वेतन छोड़ा है, मैं समझता हूं उसकी हम सबको मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है किसी भी तरीके से चन्नी जी वो ये कह रहे हैं, कदम नहीं है। चन्नी जी वो ये कह रहे हैं कि साहब बाकी राज्यों में भी इस प्रकार के हालात हैं, हालांकि अभी तक किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव नहीं दिया कि हम सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पैसे की एक तरीके से ऐसी स्थिति है। हालांकि वो फिर भी कह रहे हैं बाकी राज्यों का भी हाल खराब है, तो और केंद्र से जो वित्तीय सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ये वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, जो द मोस्ट डेट रिटन स्टेट्स हैं 5 हिंदुस्तान में, उनमें उन 5 में से हिमाचल भी आता है और पंजाब भी आता है।
बिल्कुल। और यहाँ पंजाब में तो इनका जो जीएसडीपी रेशियो है 46% है और हिमाचल की 44%। मतलब अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर मिलेंगे, ऐसी हाई कमांड मिलेगी, तो दी स्टेट्स आर गोइंग टू बी बैंकरप्ट और यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। ये क्या बात करते हैं? इसमें अगर 2, 4, 10, 20, 100 लोगों ने सैलरी नहीं ली 2 महीने, क्या उसमें जो फाइनेंशियल संकट है वो खत्म हो जाएगा? और जो ये बताएं कि जो वादा किया था लोगों के साथ कि पंजाब में कहा कि हमारी सभी बहनों को 1-1 हज़ार रुपया देंगे, 2.5 साल तो हो गए, कोई पैसा नहीं दिया। और जिसको नहीं चाहिए, एवरी हाउस होल्ड, ये हिमाचल भी कहता है 300 यूनिट देंगे मुफ्त, एवरी हाउस होल्ड पंजाब भी कहता है भाई जिसको जरूरत नहीं है, जहाँ जो हमारा अभी 22,000 करोड़ रुपया बिजली का जो सब्सिडी है वो हमारा बिल बन गया। और हमारे पास इस साल तो उसने एफएम ने माना है कि 7,400 करोड़ रुपया सिर्फ केवल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और पिछले साल तो 10,000 रखा था, 1,000 भी नहीं लगा। दे डोंट हैव ए मनी इवन टू ले वन ब्रिक। पर ये बातें करते सिर्फ लोगों को कि हम सत्ता में कैसे आए। ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी के ये देश विरोधी क्यों हो गए, कि सत्ता का प्यार इतना क्यों हो गया कि सत्ता में आने के लिए, सत्ता में रहने के लिए जो भी कुछ हो, जो भी बोलना पड़े, जो भी वादा करना पड़े, और फिर यू टर्न पे यू टर्न। बिल्कुल, ये अपने आप में गंभीर स्थिति दिखाता है कि सत्ता में आने के लिए अगर कुछ भी करना पड़ रहा है, उसके बाद में स्थिति अगर आपके हाथ से निकल रही है तो सोचना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी वायदे कर देना, ये समझे बिना कि आपकी जमीन पे खड़े और आपका धरातल किस प्रकार का वित्तीय अनुशासन की अनुमति और इजाजत देता है आपको, ये रास्ता जाता कहां है? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। कई बार हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये क्या बात हुई कि 10 साल की सरकार हो गई नरेंद्र मोदी की और आज भी चर्चा होने लगती है पुरानी। आपको मैं याद कराता हूं, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई तो पावर रिफॉर्म, टेलीकॉम रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, देश में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, देश के रेलवे स्टेशनों को लेकर, यानी कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा था, एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया था। जब यूपीए की सरकार आई तो क्या हुआ, 2008 में जब 2009 का चुनाव होने वाला था तो उन्होंने कृषि कर्ज माफी कर दी और कहा जाता है कि उसने एक पूरी की पूरी पॉलिसी जो थी उसको बदल दिया। एक सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, उनकी एनएसी वो अलोकतांत्रिक थी, असंवैधानिक थी, वो बाकायदा ऐसे फैसले लेती थी, एनएसी में कौन लोग होते थे, क्या होते थे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी, उसको सरकारों ने पकड़ लिया। अब जनता को यह तय करना है कि ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाकर देश के आर्थिक हालात बुरे करने का। और एक बात और समझिए, जब देश बेहतर स्थिति में जाएगा तो शायद उन गरीबों, कमजोरों को बेहतर तरीके से सोशल सिक्योरिटी देने लायक होगा। अगर देश ही इस तरह से फंसता जाएगा, मुख्यमंत्री सैलरी वो अपनी ले सके, ये स्थिति हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आर्थिक बर्बादी, आर्थिक तबाही साफ साफ दिख रही है। ये देश की जनता को समझना होगा। जी दुष्यंत जी, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो रास्ता बड़ा गलत तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी तो मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम विधायक साथ खड़े हैं, जब उनको अपना वेतन और भत्ते ही नहीं मिलेंगे तो उनका सहयोग भी बड़ा मुश्किल होता दिखाई पड़ेगा फिर तो। सर, यूपीए सरकार के द्वारा किसानों की ऋण माफी पर हमें गर्व है और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आज किसानों का ऋण माफ करे। हम इनका स्वागत करेंगे, साथ देंगे। लेकिन दुख तब होता है जब एक तरफ जो उद्योगपति हैं उनका ऋण माफ कर दिया जाता है, लेकिन गरीब किसान को अगर कुछ राज्य सरकार दे रही है तो उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। सर हिमाचल पे आएंगे, से पूछना चाहता हूं, हिमाचल पे ही आ गया सर मैं। हिमाचल में पिछले 10 साल में उद्योग का क्या हाल हुआ? उद्योग बंद हो गए। सेब के उत्पादक हैं, उनकी आय घटी, वहां एक उद्योगपति की मोनोपोली हो गई। आप बात क्या कर रहे हैं? आप सर 2 साल में क्या बदला? देख नहीं रहे हैं जी। 2 साल में बदलने का प्रयास हो रहा है। राज्य को अपने पैरों पे खड़े करने का मुख्यमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं, आप देखेंगे हिमाचल विकास की गति पकड़ी है। ठीक है चंडी जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि हिमाचल ने विकास की गति पकड़ी है और आप पीछे गलत छोड़ के गए थे नीतियों के साथ में, हिमाचल को बीजेपी गलत रास्ते छोड़ के गई थी, इसलिए उन पे ये बोझ पड़ रहा है। चन्नी जी, तो साहब चीफ मिनिस्टर साहब आप ही दिखा रहे थे, वो कहते मैंने 5 सालों में उतना कर्जा नहीं लिया जितना 2 सालों में सुखू जी ने ले लिया। और ये कहते हैं कि हम खड़ा कर रहे हैं। क्या पहले क्या 70 साल हो गए आजादी को मिले हुए के बैठा हुआ था जिसको खड़ा कर रहे हैं?
इन्होंने तो उसको जो जो थोड़ा बहुत खड़ा था उसको भी नीचे घुटनों पर ले आए ये लोग। और मैं फिर बात कहता हूं कि ये तो सत्ता के लिए, चाहे राहुल गांधी है, चाहे खड़गे है, चाहे सुखपुरी है, चाहे ये सुप्रीमो है हमारे केजरीवाल, चाहे भगवंत मान है, वो कुछ भी करेंगे, मदद मिल रही है, कुछ भी पसंद नहीं आ रही, उनको तो सत्ता चाहिए, पर ये लोगों को बेवकूफ ना बनाए। उन्होंने भी कर्जा माफ करने का काम करते हैं, बिल्कुल फ्री वीज जान देनी है रब को, तो ये बंद करें ये मैजिक। बिल्कुल फ्री वीज की राजनीति बंद होना चाहिए, लेकिन जनता का सहयोग और समर्थन जारी रहे। लेकिन उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, वो लाइन कहां ड्रॉ होगी जहां पे हम समझें कि हम कहां पे वित्तीय आधार पे खड़े हैं, वो समझना भी हमारे सियासतदान को समझना जरूरी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।